क्या वजह है डॉक्टर साहब कि इतना अहम मसला जिसका पाकिस्तान की इकॉनमी और गवर्नेंस के साथ बरह रास्त ताल्लुक है, लेकिन कोई हुकूमत इसको तरजीहात में शामिल नहीं कर पाती? हमारा जो नेशनल डिस्कोर्स है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू से आगे जाता ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो क्राइसिस है उसको वो उतना उतना ही बड़ा है जितना कि इकोनॉमिक क्राइसिस है। मैं ये समझता हूँ जी कि अब चूंकि गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं, जो भी जैसे तैसे भी अब हमारा एक पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट्स ने अपने अपना काम शुरू कर दिया है। तो तीन चीजें हैं जी कि जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज होनी चाहिए और वॉर फुटिंग के ऊपर इनके ऊपर काम होना चाहिए। पहली चीज ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एरिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। हमें डिफॉल्ट से बचना है, हमें अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक करना है, डेफिनेटली। लेकिन सेकंड इतना ही इम्पोर्टेंट इशू जो है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल है। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी आज ठीक हो भी जाए और आप ग्रोथ करने भी लगे, तो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को डिफ्यूज कर देगा। और तीसरा मैं ये समझता हूँ कि जो प्रायोरिटी है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ के अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस है वो तरजीह होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं कि जिनके ऊपर अगर हमने आज सही तरीके से तवज्जो ना दी और सस्टेन तरीके से तवज्जो ना दी, तो पाकिस्तान इज ऑन ए स्लिपरी स्लोप। पाकिस्तान इज डिटीरियोरेटिंग वेरी फास्ट और पाकिस्तान में जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी लोगों के लिए। आबादी को कंट्रोल करना ये 2-4 साल में मुमकिन नहीं है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होगी जिसमें 10 से 15 साल लग सकते हैं आपको कम से कम मतलूबा नताइज हासिल करने तक। चूँकि हमारे यहाँ सियासी अप्रोच वो शॉर्ट टर्म है, आपको अगले इलेक्शन तक की पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो मुल्क 10-15 साल के बाद कहाँ होगा किसी को परवाह नहीं है। तो इसलिए हुकूमतें फिर इन मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसी स्टेजेस आती हैं कौमों के ऊपर कि जब उनको अपने जो शॉर्ट टर्म मफादात हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे वो इकोनॉमिक हैं, और जो पॉलिटिकल जो अपोजिशन है उसको भी नज़रअंदाज करते हुए ऑल स्टेक होल्डर्स हैव कम टुगेदर। दे हैव टू डेवलप ए डेवलपमेंट रोड मैप फॉर पाकिस्तान, और उसमें तमाम लोगों का कंसेंसस होना चाहिए। और नंबर वन शेक उस कंसेंसस की ये होनी चाहिए कि रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आएगी और किसी भी फॉर्म और शेप में आएगी, इन चीजों को आप नहीं छेड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि ये इकोनॉमिक कॉम्पैक्ट की जो बात होती रही है, ये उससे भी मैं आगे की बात कर रहा हूँ। हमें एक नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर कॉम्पैक्ट की जरूरत है, जो कि जिसका होराइजन कम से कम 20 साल का हो। क्योंकि आज भी अगर आप काम शुरू करेंगे तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है पॉपुलेशन की जिसके ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जी। ये अगले 10 साल तक चेंज होने वाली नहीं है। हर आने वाली नई गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो तरजीहात हैं उनको शुरू से मुरतब करती है, और बाज दफा तो सिर्फ इसलिए पिछली चीजों को छोड़ देती है, अच्छी चीजों को भी छोड़ देती कि है कि वो ये जी हमारे उनके मुखालिफ नहीं है। मुखालिफ ने शुरू किए हुए, तो ये बहुत अहम नुकता है।